नमस्कार दोस्तों, आज हम गुजरात के एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे रहा है और हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए कहानी को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं उस शख्स के बारे में। लेकिन आपको उस शख्स के बारे में बताने से पहले हमारी आपसे विनती है कि यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपके मन में कोई सवाल आता हो तो हमसे बिना झिझक कोई भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी है भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की। इनका एक वक्त ऐसा भी था कि इन्हें आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में जानते हैं। और अगर आप गौतम अडानी की कामयाबी का राज जानना चाहते हैं तो आपको इनकी जिंदगी का व्यापार का सफरनामा जानना चाहिए। ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। गौतम अडानी यूं तो रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की ही तरह पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन है, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ बाकी उद्योगपतियों से वाकई काफी ज्यादा है। क्योंकि उनका एक डायलॉग है जो गौतम अडानी ने सिद्ध किया कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अडानी को जो भी धंधा मिला उन्होंने उसे पूरे मन से किया और सक्सेस होते चले गए। लेकिन उनके पर्स से अर्थ तक पहुंचने का सफर काफी कठिनाई से भरा हुआ है। गौतम अडानी का जन्म 1962 में अहमदाबाद में एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ। पिता का छोटा सा काम था लेकिन कुछ खास चल नहीं रहा था। ऐसे वक्त के साथ आर्थिक हालत और बिगड़ते चले गए, जिसकी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई को बीच में ही रोकना पड़ा और काम में हाथ पैर मारने पड़े। इसी बीच वह बड़े शहर की बड़ी उम्मीदें लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए, जहां शुरुआत में तो उन्हें बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्हें एक डायमंड सप्लायर के वहां नौकरी मिल गई। 3 साल के बाद काम करने के बाद उन्हें काफी अच्छे से समझ आ गया कि जिंदगी में करना क्या है। इसलिए उन्होंने वह नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू कर दिया और वह जवेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरी की शुरुआत करने में पहली नींव रख दी। गौतम अडानी को अपनी जिंदगी का रास्ता अच्छे से पता था, यानी वो काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत कर दी और कम उम्र में ही धंधा दौड़ा दिया। लेकिन उनकी किस्मत तब चमकी 1981 में, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। दरअसल उनके भाई ने सामानों को लपेटने वाला प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी, मगर वो चल नहीं रही थी क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो जरूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा था। बाहर देशों से कच्चे माल का इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में इसे एक अवसर के तौर पर देखते हुए अडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स का आयात शुरू कर दिया और 1988 में शुरू की अडानी एक्सपोर्ट, जिसका नाम बदलकर बाद में अडानी इंटरप्राइजेस कर दिया गया। अब इस कंपनी में इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़े की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। काम चल पड़ा तो कुछ ही सालों में कंपनी और अडानी इस बिजनेस से बड़ा नाम बन गया। फिर 1994 में अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर बाजार में भी लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1995 का। ये वो साल था जिसने आज उनके इस मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार के पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ही ये खबर अडानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और सोर्स नजर आया। इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। मुद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पार्ट्स और लॉजिस्टिक्स कंपनी की शुरुआत की। वैसे यदि हम आपको इस बंदरगाह की खासियत के बारे में बताएं तो करीबन 8000 हेक्टेयर में फैला ये पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। साथ ही ये जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, तो प्रमोटर कंपनी को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात है कि आज अडानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में एक है। उनकी अडानी पोर्ट देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इनके 7 समुद्री राज्यों इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं। वो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अडानी खुद को ग्रो करते चले गए। वो लोगों के रसोइयों में भी पहुंच गए। फॉर्चून के द्वारा भाई फॉर्चून, जिसका रिफाइंड ऑयल आज हर घर में सुबह शाम दिन रात इस्तेमाल होता है। जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने बिलमार बिजनेस ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा था। वैसे फॉर्चून तेल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे दर्जनों जैसे हिस्सों से जुड़ा हुआ है, जिनके रखरखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोस बनाए। वैसे दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साइलोस वो चीज होती है जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। साइलोस की कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने नीचे रेल लाइन भी बनाई ताकि अनाज के लाने और ले जाने में कोई भी परेशानी ना हो। अब
अब इसके बाद गौतम अडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया, बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई करनी शुरू की, लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा कोयला चाहिए था। इसलिए उन्होंने दिमाग लगाया और ऑस्ट्रेलिया में एक कोयल माइन को खरीद डाला। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक 2010 में अडानी ने लिंक एनर्जी में 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदी थी। इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार हैं, जो हर साल 60 मिलियन टन हर साल कोयला पैदा कर सकते हैं। इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस और कोयला के लिए अडानी ग्रुप ने साउथ सुमात्रा से कोयला ढुलाई के लिए 1.5 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की। उस समय इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने बताया था कि अडानी ग्रुप 5 करोड़ टन की क्षमता वाले एक कोल्ड हैंडलिंग पोर्ट का निर्माण करेगा और साउथ सुमात्रा आइलैंड को खरीदने से कोयला निकालने के लिए 250 किलोमीटर प्रति सेकंड रेल लाइन बिछाएगा। इसी तरह अडानी अपना कारोबार फैलाते गए और पैसा अकाउंट में आता चला गया। जिस अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में 76.5 करोड़ डॉलर था, वो 2014 तक आते आते 10 अरब डॉलर हो गया। साथ ही वक्त की जरूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल को बनाना शुरू कर दिया। उधर बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अडानी ने एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों को मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 साल तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने भी अडानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है और ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वैसे जिस तरह सुंदर आकार लेने से पहले सोने को खूब तपाया जाता है, ठीक उसी तरह गौतम अडानी के जीवन में भी कई तरह का ताप झेलना पड़ा। उनका सामना कई तरह के विवादों से हुआ, लेकिन उन्होंने सबसे पार पाया और एक सबसे अलग मुकाम हासिल किया, जिसका नतीजा है कि आज गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो दोस्तों, ये थी गौतम अडानी की सफलता की कहानी। हमें लगता है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी और आपको इनके जीवन से बहुत कुछ सीख भी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, हमारी ये कहानी सुनने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए।